नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के पालीगंज में राहुल गांधी की सभा में मंच टूट गया। अब ये एक असाधारण बात है कि एक राष्ट्रीय लेवल का नेता आ रहा हो, मंच टूट जाए। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन मंच टूटा तो लोगों ने कमेंट लिखना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि देखिए अशुभ संकेत है, इंडी गठबंधन अभी से टूट गया है। तो ये चुनाव के बाद तो होना ही है, और इसका असर ये है कि आप देख लें बिहार में कितनी मेहनत हुई है। बिहार में जिस तरह के नाटक नौटंकी चली, जिस तरह की बातें हुई, अब उसका रिजल्ट क्या है। हवा तो बनाई जा रही थी कि 40 में से 30 सीटें अब आरजेडी लालू जी की पार्टी जीत जाएगी, बीजेपी का हम सुपड़ा साफ कर देंगे। रिजल्ट क्या होने वाला है आपको बताता हूँ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो जोड़ी है, राहुल गांधी का तो इतिहास है, जिसके साथ जोड़ी बनाए उसको तहस नहस कर देते हैं। ग्रह नक्षत्र इस तरह के हैं। मोदी जी का मजाक बना रहे थे ना, मोदी जी ने कहा मैं जो है किसी विशेष काम के लिए आया हूँ, बायोलॉजिकल मैं मेरा जन्म नहीं हुआ, इस तरह की बातें की ना, तो राहुल गांधी मजाक बना रहे थे। अब राहुल गांधी जी, इनको मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब ये सिद्ध होने वाला है कि राहुल गांधी जिसके साथ गए उसका इसी तरह से बंटाधार हो जाता है। जैसा बिहार में वो मंच टूट गया। ये कोई बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं कि भाई, मैं उस शब्द को नहीं बोलता, पनौती फनौती बोलते हैं, लेकिन आपको मैं उसका नतीजा बताता हूँ। राहुल गांधी जी की इस मेहनत का असर क्या होने वाला है बिहार में। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 17 सीटें जीत रही है, ऐसा मेरे पास पूरा आंकड़ा है। जेडीयू जो एनडीए का हिस्सा है वो 12 सीटें जीत रही है। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की 5 सीटें जीत रही है। और इस तरह से आपको बता दूं 36 सीटें जो है ये आ रही है, ये सब मिला करके, जिसमें एनडीए को मिलने जा रही है 36 सीट बिहार के अंदर। और आरजेडी को मिल रही है मात्र 3 सीट। अब आप कहेंगे यार भीड़ तो बहुत है। भीड़ तो है, हेलीकॉप्टर देखने के लिए आते हैं, भीड़ को किराए पे भी बुला लिया जाता है। भीड़ तो है, बच्चों की देखने के लिए आ रहे हैं, युवराज आए हुए हैं, देखो जरा दर्शन कर लो। लेकिन सबको पता है कि किस तरह से बिहार का बंटाधार करने में यदि किसी को इसका श्रेय मिलता है वो है लालू परिवार। लोगों की जमीनें तक नाम लिखवा दी, जब जाके उनको नौकरियां दी। ये कहते हैं ना हमने नौकरियां दी, भाई नौकरियां दी, उसका रिजल्ट तो अभी आना है। वो तो नौकरियां नीतीश बाबू के सरकार में दी गई, चुनाव था इसलिए दी गई, अब इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो भाई ये जो जोड़ी बनी है, अब आप देख लीजिए कि इनके मंच टूट रहे हैं, अब ये गठबंधन टूटेगा। और ये तो मोदी जी ने बहुत पहले घोषणा कर दी कि 4 तारीख तक का ये मजबूरी का गठबंधन है, इंडी गठबंधन। 4 तारीख को रिजल्ट की घोषणा होगी और ये इसी तरह टूट कर बिखर जाएंगे जैसे कि अभी बिहार में मंच टूटा, तितर बितर हो गए। इनका कोई साथ में नहीं है, क्योंकि ये मजबूरी का गठबंधन है। उन्होंने नाम दिया था मोदी जी ने ठग बंधन, ठगों का बंधन। अब मैं सोच रहा था मोदी जी ने ये ठगबंधन नाम क्यों दिया है, तो उसके पीछे का कारण भी बताया कि भाई ठग का क्या होता है। ठग एक गिरोह बना लेते हैं कि किसी को ठगना है तो एक ही झूठ को कई बार बोलो। मैंने एक कहानी सुनी थी कि 4 ठग थे, ऐसे ही ठगबंधन बनाया उन्होंने। एक आदमी गाय लेके जा रहा था, इन्होंने विचार बना दिया 4 ठग होने के, इसकी गाय को ठगना है। तो चारों जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े हो गए। पहला ठग मिलता है, उसको बोलता है बाबा ये बकरी कितने की लाए हो। उसने कहा अरे तुझे बकरी दिखाई दे रही है, गाय है, गाय देख, गाय लाया हूँ 200 रुपये की। अरे कहाँ बाबा, आपको किसने बहका दिया, ये तो बकरी है। अब उसका चल पागल, थोड़ा और आगे चलते हैं। योजना थी, ठगबंधन था। अगला ठग खड़ा मिला, थोड़ी दूरी पे अगला ठग खड़ा है। उसने पूछा अरे बाबा ये बकरी कितने की लाए हो। उसने कहा एक पहले मिला था वो भी बकरी बता रहा था मेरी गाय को, एक तू पागल आ गया है। अरे भाई ये गाय है, 200 रुपये में लाया हूं। बोला नहीं अजी आपको गाय दिख रही है, ये तो बकरी है। अब क्या हुआ, उसने तीसरे को बुलाया, दूर खड़ा था तीसरा ठगबंधन। बोला इधर आओ भाई, ये देखिए बाबा जी ले जा रहे हैं बकरी और बता रहे हैं गाय, भाई तुम फैसला कर दो। तो वो तीसरा तो ठगबंधन में ही था मिला हुआ, वो भी कहता आते ही ना बाबा ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब,
ये तो बकरी है, आप इसको गाय माने बैठे हो। 200 रुपए में दे दिया आपने, पुराने जमाने की बात थी। बोला ठग दिया आपको, बकरी है। गांव वाले हंसेंगे, गांव में क्या लेके आए हो? बोल के गए थे गाय लेने जा रहा हूं। आप गांव के अंदर घुसोगे बकरी लेकर और बताओगे गांव वालों को 200 रुपए में लाया हूं, और ये कहोगे कि गाय है, तो लोग हंसेंगे कि बकरी को गाय बता रहा है, दृष्टि दोष हो गया है। तो चौथा ठग थोड़ी दूरी पर और खड़ा है, तब तक चौथा भी बोलता है बाबा जी ये बकरी कितने की लाए? बोलता भाई बकरी नहीं है, गाय है। यार 3 तो पहले मिले, तुम भी ऐसे, तुम्हें भी सच में ये बकरी दिख रही है? बोला हाँ बकरी, जब बकरी है तो बकरी ही दिखेगी। वो किसान को लगा बाबा जी को यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हो सकता है मेरी दृष्टि में दोष है, 4 आदमी गलत नहीं हो सकते। पहला वाला मिला दूसरे गांव में, फिर अगले गांव में दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला, ये चौथा भी अगर यही कह रहा है कि ये बकरी है तो यार ये तो गांव में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं गया था गाय लेने, लोग देखेंगे बकरी लेके आया है तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए क्या करो, उसने रस्सी फेंक के मारी, चलो 200 का नुकसान तो हुआ सो हुआ, इज्जत तो बचेगी, कह दूंगा अभी गाय नहीं मिली है। ठगों ने वो गाय ली और गायब। इसीलिए मोदी जी ने इनको ठगबंधन नाम दिया है। क्या बोलता है? पहले वाला एक ठग बोलेगा उसमें से, वो बोलेंगे महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, संविधान खतरे में है। दूसरा फिर बोलेगा कहीं दूसरी सभा में, मोदी जी सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। कुछ लोगों को लगेगा यार ये बड़े नेता हैं, पुरानी पार्टी है, बार बार कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बाबा साहब का बनाया हुआ अम्बेडकर सी का। तीसरा फिर वही बोलता है, चौथा फिर वही बोलता है। लेकिन अब वो वाला जमाना तो रहा नहीं है। अब तो पहले जमाने में अगर बाबा जी के पास मोबाइल फ़ोन होता, टेक्नोलॉजी होती, तो वो किसी को भी घर में परिवार में फ़ोटो क्लिक करते उस गाय की और भेज देते घर वालों को कि भाई टैली करके ज़रा बताओ मेरे पास जो ये है, जिसको ये 4 लोग बकरी बता रहे हैं, ये गाय है क्या बकरी? कोई भी परिवार का बच्चा कंफर्म करके बता देता और फ़ोन कर देता। वीडियो कॉलिंग की सुविधा है आजकल। तो बाबा जी बिल्कुल मत चक्कर में आना, ये ठग वाले लोग हैं, लूटने को कर रहे हैं, आप गाय ही ला रहे हैं, बिल्कुल घर में ले आओ। इसी तरह आज टेक्नोलॉजी आ गई। आज जब मोदी जी कहते हैं संविधान बदलने का कोई विचार ही नहीं है, संविधान तो इन लोगों ने बदला, और देखिए कितनी बार बदला, पूरी डिटेल गूगल पर पड़ी है कि कांग्रेस के शासनकाल में कब कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान को बदला गया, किस किस तरह से धर्म के आधार पर इन लोगों ने आरक्षण दे दिया, जबकि धर्म पे आरक्षण देने की मनाही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम रटते रटते ये विपक्षी पार्टियां दिहाड़े मार रहे हैं, ये बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया कि धर्म के आधार पर जब आरक्षण दे दिया। और इसलिए आज लोगों को जब टेक्नोलॉजी के सहारे से खुद से पता है, सोशल मीडिया है और मोदी जी है, तो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो लोगों को पता लग गया ओहो ये तो वोट ठगने के लिए, दलितों की, SC ST OBC को ठगने के लिए राहुल गांधी पिछले कितने दिनों से ओबीसी 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 कर रहे थे। इनके दिल में ओबीसी के लिए कोई प्यार नहीं है, ये तो ओबीसी का आरक्षण मार कर और देश के मुसलमानों को दे रहे हैं। मुसलमानों के भी हितैषी नहीं है, केवल आरक्षण के नाम पे उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर इनको देश के मुसलमानों का भला करना होता तो आज देश के 25 करोड़ जो मुस्लिम हैं उसमें लगभग 20 करोड़ मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति है कि उनके बच्चे न ठीक से खा पा रहे हैं, न ठीक से नौकरी है, न पहन पा रहे हैं, और आज भी सरकार से मिलने वाला फ्री का अनाज वो उनका एक पेट भरने का साधन बना हुआ है। कोई पिंचर लगाता है, कोई फल की ठेली लगाता है, कोई सब्जी की ठेली लगाता है, कोई रिक्शा चला रहा है। यह स्थिति है इस देश के मुसलमानों की। किसने की? 65 साल कांग्रेस की सरकार थी। अगर इनको मुसलमानों से प्यार होता और ये मुसलमानों के हितैषी सच्चे होते तो उनकी वो स्थिति क्यों होती? 65 साल भाई, और कितनों का भला करना था? मात्र 25% लोगों का। मुसलमान तो 25% है ना देश में। मूर्ख बनाते रहे। 25-30% दलित हैं, 25-30% ओबीसी हैं। किसने रोका था भाई? कांग्रेस सरकार में सबका भला करते। आप कहते हो मोदी जी उद्योगपतियों की सरकार चलाते हैं, मोदी जी पे आरोप लगाते हो कि साहब आप तो ब्राह्मणवादी सोच के हो, अपर कास्ट को बढ़ाते हो। तो भैया कांग्रेस को 65 साल किसने रोका? बताएं ना आंकड़ा। तो ये ठगबंधन नहीं चलता है, और इसीलिए आपको बता दूं आंकड़े फिर से बता देता हूं। ये अब इनके लिए मामला गड़बड़ है,
ये जोड़ी की जिस तरह से तिगड़ी अब भिड़ी है। अभी इन्होंने बिहार पे तेजस्वी यादव पे हाथ रखा है, राहुल गांधी ने अखिलेश के सर पे हाथ रखा है। अब आप देख लेना, दोनों 5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। मेरी बात आज नोट कर लेना। ये मंच टूटना बिहार में ये बता रहा है कि आप जिस तरह से झूठ बोलकर लोगों की वोट ठगना चाहते थे, अब वो ठगबंधन नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अब एक्टिव हो चुके हैं और इसलिए जान चुके हैं कि आपकी हकीकत क्या है। कोई आपके झांसे में आने वाला नहीं है। और इसलिए आपको बता दूं, कुल वोट जो मेरा आकलन है, एक बार रिपीट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो आकलन आया है इस समय कि वो 325 से 335 और एनडीए 380 से 400 तक का आंकड़ा पार कर चुकी, मतलब 400 का आंकड़ा छू सकती है, ऐसा आकलन है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।